जय हिंद दोस्तों। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून, दुनिया के सबसे अमीर इंसान टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है द अमेरिकन पार्टी। यह सिर्फ एक पार्टी गठन नहीं है, यह अमेरिकी राजनीति का पूरी तरह से एक नया चेहरा हो सकता है। तो आइए जानते हैं यह नया मोड़ अमेरिकी चुनावी खेल को हिला सकता है। क्या इलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को उसके ही खेल में मात दे सकते हैं और किस पार्टी को इसका सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इलॉन मस्क ने अपनी धमकी को सच्चाई में बदल दिया और द अमेरिकन पार्टी को अस्तित्व में ला दिया। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप और मस्क के बीच में विवाद गहरा गया। मस्क ने रिपब्लिकन पार्टी को यह धमकी दी थी कि अगर ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल अमेरिकन संसद में पास होता है तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। और अब 6 जुलाई को यह धमकी हकीकत बन गई है। आपको याद है 4 जुलाई अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे पर जब मस्क ने ट्विटर पर एक पोल कराया था, इसमें 65% लोगों ने उनको नई पार्टी बनाने का समर्थन किया था। इससे पहले जब ट्रंप और मस्क के बीच में टकराव हुआ था तब यह संख्या 80% तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी मस्क ने इस बार पार्टी बनाने का फैसला कर ही लिया। क्यों? क्योंकि वह अमेरिका की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इलॉन मस्क ने साफ कहा है उनका ध्यान राष्ट्रपति बनने पर नहीं है बल्कि किंग मेकर बनने पर है। यह उनकी रणनीति है कि वह सेनेट में 2 से 3 सीटें और हाउस में 8 से 10 सीटें जीतें ताकि उनके पास वोटिंग का पावर हो। अगर ऐसा हुआ तो मस्क की पार्टी बिना सत्ता में आए भी अमेरिका की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? रिपब्लिकन पार्टी को, क्योंकि मस्क की नई पार्टी के गठन के बाद सर्वे में करीब 40% रिपब्लिकन सपोर्टर्स ने बताया कि वे मस्क की पार्टी का समर्थन करेंगे। यह बहुत बड़ा धक्का हो सकता है क्योंकि मस्क के पास पहले ही रिपब्लिकन पार्टी के सबसे बड़े डोनर होने का दर्जा है। मतलब पार्टी का फंड में तो नुकसान होगा ही होगा, सपोर्टर्स भी जाएंगे। लेकिन सिर्फ रिपब्लिकन ही नहीं, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी कुछ सपोर्टर्स मस्क की पार्टी को सपोर्ट करते दिख रहे हैं। लगभग 12% डेमोक्रेट्स ने मस्क की पार्टी का समर्थन किया है। यह संख्या छोटी हो सकती है लेकिन किसी भी पार्टी के लिए शुरुआत में बहुत मजबूत स्टेप हो सकता है। अमेरिका की राजनीति में 2 प्रमुख पार्टियां हैं, रिपब्लिकन जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है और डेमोक्रेट्स जिनका चुनाव चिन्ह है गधा। अब जो है तो है अब, लेकिन इस वक्त रिपब्लिकन्स के पास 53 सीटें हैं और डेमोक्रेट्स के पास 45 सीटें हैं सेनेट में, और जिससे रिपब्लिकन्स को मामूली सा बहुमत प्राप्त है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन्स के पास 222 सीटें हैं और डेमोक्रेट्स के पास 213। इससे रिपब्लिकन्स को बहुमत हासिल है। हालांकि दोनों ही सदनों में सीटों की संख्या में तंग अंतर होने के बाद कोई भी बिल पास करने में एक बड़ी चुनौती होती है। जैसा कि हमारे भारत में होता है कि किसी भी बिल को पास करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा में बहुमत चाहिए होता है और राष्ट्रपति के साइन चाहिए होते हैं। उसी तरह से अमेरिका में भी राष्ट्रपति के सिग्नेचर के अलावा हाउस और सेनेट दोनों में ही बहुमत का होना जरूरी है। अब अमेरिका में ये बिग ब्यूटीफुल बिल पास करने के लिए भी वाइस प्रेसिडेंट का वोट निर्णायक साबित हुआ क्योंकि दोनों ही तरफ से 50-50 वोट इस पर पड़े थे। अब अगले साल मिड टर्म चुनावों में मस्क की पार्टी अगर सही कदम उठाती है तो अमेरिका की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के लिए नई पार्टी खतरे की घंटी हो सकती है। क्या मस्क का किंग मेकर प्लान उन्हें राजनीति में नया चेहरा बना सकता है? ये आगे देखना होगा। दोस्तों, मेरी एक निजी राय है कि इलॉन मस्क का इस पार्टी को बनाने का कारण सिर्फ बिग ब्यूटीफुल बिल नहीं है। हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। डेमोक्रेट्स ने पहले ही कहा था कि इलॉन मस्क की कंपनी का सरकारीकरण कर देना चाहिए। शायद इसी कारण से उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया था और डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में दिल खोल के खर्चा भी किया था। लेकिन ट्रंप ने इस बिग ब्यूटीफुल बिल में यूएसए में जो ईवी पर दी जाने वाली सब्सिडी है उस पर रोक लगा दी। लेकिन दोनों ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स पार्टी पर इलॉन मस्क पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते और कभी ना कभी तो डेमोक्रेट्स भी सत्ता में आएंगे ही। अब अगर द अमेरिकन पार्टी हाउस और सेनेट में कुछ सीटें हासिल कर लेती है तो मस्क हमेशा ही किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। इससे वह अपनी कंपनी और अपने बिजनेस को ही बचा पाएंगे। ये मेरा एक निजी ओपिनियन है। अब जो आगे होगा वो वक्त ही बताएगा। आखिरकार यह सब भविष्य के चुनावों मस्क की रणनीति पर निर्भर करेगा। अगर वह अपनी पार्टी को सही दिशा में ले जाते हैं तो राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिकन पार्टी अमेरिका के राजनीतिक खेल का नया दिग्गज बनेगी या वह सिर्फ एक अस्थायी बदलाव होगा? अब जो होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन ये पूरा पॉलिटिकल ड्रामा किसी भी डेली सोप से कम नहीं लगता। अब सिर्फ चुनावी नतीजों पर ही नहीं, हमें अमेरिकन राजनीति के भविष्य पर भी गहरी नजर रखनी होगी क्योंकि ये लड़ाई दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी और दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बीच है और निश्चित ही इसका प्रभाव पूरी दुनिया
दुनिया पर कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा और भारत पर भी पड़ेगा। एलोन मस्क की पार्टी आगे क्या धमाल मचाती है ये तो वक्त बताएगा। और आपको क्या लगता है, क्या मस्क का ये प्लान अमेरिका के चुनावी खेल को बदलने में सफल होगा? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और समय सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।